यार दोस्तों ऐसा है कि नीरज और केशव जो हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पे रहते थे, है ना, हेल्पर थे, इनका क्या हुआ, इनको एनसीबी ने समन भेजा था, इनसे पूछताछ की और 16 घंटे तक कंटिन्यू पूछताछ चली। इनको ले जाया गया एक जगह जहां पे भाई चीजों को देखा गया, इनके बताई गई चीजों को भैया वेरीफाई किया गया। तो अब यहाँ पे नीरज और केशव ने भाई कबूल किया है कि हम सरकारी गवाह मतलब हेल्प करेंगे एनसीबी की, ये जो पूरा केस है, बट बशर्ते इनको राहत मिल जाए। मतलब इनके द्वारा जो सारी चीजें की गई ये कबूल कर रहे हैं, बट इनको राहत मिल जाए कि आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो जो बड़ा रैकेट चल रहा है इसके बारे में ये कह रहे हैं कि हम भाई एनसीबी की मदद करेंगे और बड़े रैकेट को एक्सपोज होने में मदद करेंगे, जिसमें रिया चक्रवर्ती का भैया नाम आ रहा है बहुत उभर के, कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ नीरज और केशव, जो कि उस टाइम पे घर पे उपस्थित रहते थे जब रिया वहां पे होती थी, शौविक वहां पे रहते थे, तो इनको बहुत कुछ पता है और ये कबूल कर रहे हैं कि हम सब कुछ सच सच बताएंगे। अब देखो इस चीज को समझो, ये गंभीर है कि रिया चक्रवर्ती क्यों अहम यहां पे किरदार निभाती है। इस चीज को समझो, क्योंकि रिया चक्रवर्ती सबसे अहम वो कड़ी है जो सुशांत के सबसे करीब रहती थी, जो सुशांत के बारे में अच्छे से हर चीज जानती है। और रिया चक्रवर्ती वो लड़की है जो सुशांत का पैसा ले रही थी, जिस तरह से हमने देखा क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी रिया को पे करती है, सुशांत से लेती है, रिया को पे करती है। ये सुशांत के क्रेडिट कार्ड बैंक अकाउंट को खाली कर रही थी। जिस तरह से आपने देखा कि सुशांत का क्रेडिट कार्ड रिया के पास रहता था, उसमें 4-4 लाख रुपए भैया होटल के बिल होते थे, शौविक का बिल, रिया, ये सारे पैसा कहां से आ रहा था, सुशांत के कार्ड से पे किया जा रहा था। तो इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि सुशांत को ये लूट रहे थे, सुशांत के पैसों को खर्च कर रहे थे, क्योंकि रिया तो भैया इतना कमाती भी नहीं थी। सबसे अहम चीज तो सुशांत के घर में ये बैठ के ये सारे के सारे लोग मिलके सुशांत को लूटने का काम कर रहे थे। ये चीज बहुत अच्छे से हमने देखी। अब समझने वाली बात यह है कि एनसीबी क्या चाह रही है कि ये जो रिया चक्रवर्ती गलत काम कर रही थी, ये सारी गलत गतिविधियों में लिप्त थी, तो यहां पे इसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जैसे कि आपको पता है पहले जब इसको गिरफ्तार किया था तो कोर्ट ने बेल दे दी थी, ठीक है। तो अब यहां पे ये देखा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को बेल ना मिल पाए, जो केस है वो इतना पुख्ता होए, तो उसके खिलाफ इनको गवाह चाहिए, इनको सबूत चाहिए, साक्ष्य चाहिए। तो यहां पे एनसीबी अपने केस को और मजबूत कर रही है और रिया चक्रवर्ती के पीछे तेजी से पड़ चुकी है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। देखो रिया की एक बहुत अच्छे से क्लैरिटी, आपने इसके वीडियो देखे होंगे जहां पे ये एक वीडियो लीक हुआ था, वायरल हुआ था, ये अपने आप को ताई ताई कह के बात कर रही थी। बहुत क्लियरली उस चीज में आपको बता देता हूं, इसकी टोन, भाषा एक गुंडों वाली थी, एक गंदी भाषा थी, लेकिन बाद में इसको ऐसे क्लैरिफाई करती है कि मैं एक स्टेज शो, कॉमेडी शो जो स्टेज पे होता है उसके लिए भैया रिहर्सल कर रही थी। पर आपको क्लियरली बता दूं, आज तक रिया चक्रवर्ती ने कहीं पे स्टेज शो नहीं किया है, कहीं पे भी स्टेज पे खड़े होकर कॉमेडी नहीं की है। तो मैडम ये इतना झूठ बोलने से पहले आप सोच लिया करो, बट ये झूठ बोलने में इतनी उस्ताद है, जब ये लाइव टीवी पे जाके झूठ बोल सकती है। राजदीप सरदेसाई के सामने बैठ के इसने जो प्रोपेगेंडा रचा था, जिसमें झूठ पे झूठ बोला था सुशांत सिंह राजपूत के प्रति, ये क्या झूठ रच रही थी, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूं। ये महिला बोलती है कि सुशांत सिंह राजपूत पेरिस गए, वहां पे भैया उनका बाइपोलर जो डिसऑर्डर था वो मुझे सबसे पहली बार देखने को मिला। वो डर गए, कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, पूरे टाइम ट्रिप में पेरिस से बाहर नहीं निकले, इन्होंने अपने आप को होटल के रूम में बंद रखा था, मैं डर गई थी। ये रिया चक्रवर्ती के बयान थे। लेकिन रियलिटी क्या है, जिस टाइम पे पेरिस गए थे सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी प्रोफाइल पे ही पोस्ट किया था मिकी इन वंडरलैंड, तो ये जो डिज्नीलैंड, मिकी इन डिज्नीलैंड, तो सुशांत सिंह राजपूत ने खुद ने पोस्ट किया था जब ये पेरिस गए थे अपनी ट्विटर प्रोफाइल पे मिकी इन डिज्नीलैंड। तो आप इस चीज को समझ रहे हो, पेरिस में जो डिज्नीलैंड है वहां पे सुशांत सिंह राजपूत खुद हंसते हुए गाते हुए वहां पे अंदर घुसते हुए दिख रहे हैं, और यहां पर रिया कह रही है कि वो डर गए थे, वो अपने आप को कमरे में बंद कर लिए थे। रिया चक्रवर्ती एक झूठी है। अगर कोई ईमानदार पत्रकार हो, जर्नलिस्ट हो और मीडिया चैनल हो, वो इन सब चीजों को देखेगा और देखेगा तो समझ जाएगा रिया झूठ पे झूठ बोल रही है। लेकिन जो दोगुले भैया, बिके हुए भैया, गुलामी करने वाले जो पत्रकार, जर्नलिस्ट, मीडिया चैनल से, वो क्या बोलेंगे, रिया सही है, जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती, और इन सब चीजों को दरकिनार कर देंगे। तो सुशांत के लिए जस्टिस की जो मांग कर रहे हैं वो लॉजिकल फैक्ट्स के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझो। तो यहां पे ये बहुत क्लियर है कि रिया चक्रवर्ती ठीक नहीं है। उसने बैठ बैठ के झूठ बोला, उसने अपनी ईएमआई, बैंक की ईएमआई को लेकर झूठ बोला, अनावश्यक झूठ बोले, और सुशांत सिंह राजपूत की छवि बिगाड़ने का काम किया इस लड़की ने। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि सुशांत सिंह राजपूत के करीबी कभी थे ही नहीं। तो यहां पे रिया को एनसीबी गिरफ्तार करना चाह रही है, और ये बहुत अच्छा होगा कि रिया जेल में जाए। और उसके बाद ये देखो, ये जब जेल में जाएंगे तो इनको बचने का एक ही उपाय बचेगा कि भैया आपको तभी राहत मिल सकती है जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो सच है वो गलत है। तो ये चीजें अच्छी हैं, देखनी रहेगी कि आखिर कैसे मूव करती है। बाकी गाइस इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जो मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।